क्लासेस तो कर लेते हैं, बट टाइम टू टाइम हमें रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता। सारा टाइम हमारा क्लास लेने में ही चला जाता है और रिवीजन कब करें पता ही नहीं चलता। तो मेरा नाम है सपना शर्मा और मैं हूँ एक बिहार बोर्ड क्लास 12 की स्टूडेंट। बेसिकली ये वीडियो लेट नाइट स्टडी चैलेंज होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लाने के लिए, क्योंकि मैं रात में पढ़ाई करती हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि दिन में मैं शूट कर पाऊँ। एंड पढ़ाई करूँ या शूट करूँ तो समझ ही नहीं आता है। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि चलो आज शूट कर ही लेते हैं, क्योंकि रोज़ तो पढ़ते ही हैं अपन। सो बेसिकली अभी तो पढ़ाई होने वाली है एंड देखते हैं कि टू डू लिस्ट से कितना गोल कम्प्लीट होता है एंड होता भी है या नहीं। एंड कल सुबह क्या हालत होने वाली है, क्योंकि होल नाइट स्टडी चैलेंज हम ले तो लेते हैं लेकिन नेक्स्ट डे उठने में जो हालत ख़राब होती है। भाई लड़कों का तो ठीक है, मतलब मम्मी लोग नहीं उठाती है, बट लड़कियों को तो उठना पड़ता है भाई। लेकिन मेरी मम्मी सपोर्टिव है, नहीं उठाएंगी आई थिंक। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अभी 11 बजने वाले हैं एंड ये फ़िल्टर कुछ ज़्यादा ही उजला लग रहा है क्या? भाई मैं इतनी गोरी नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। टू डू लिस्ट तो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। अगर अभी से हमने स्टार्ट नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। और पता नहीं गाइस, जब मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी ना तब सब सही चल रहा था। ऑलमोस्ट मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट भी कर ली थी, बट जब आगे रिकॉर्ड करने गई तब लाइट ही कट गई। तो फिर हम ना फ़ोन का टॉर्च ऑन किए एंड उससे पढ़ाई की। मैंने चैलेंज लिया था ना, उसके पढ़ाई तो हो नहीं पाई थी एंड चैलेंज भी इनकम्प्लीट रहा। ऑलमोस्ट 12 बजे मैं सो गई थी जस्ट बिकॉज लाइट चली गई थी ठीक 1 घंटे बाद। एंड बिहार वाले हो ना, समझ सकते हो, ज़रा सी पानी आई नहीं कि लाइट कट गई। भाई मतलब क्या है, रात में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। सो अभी हम उसे कंटिन्यू करेंगे सुबह, क्या होगा, थोड़ी ना रुकेंगे। एंड अभी जो ये वाला घर है ना वो अभी बन ही रहा है मेरा। सो इसकी वजह से भी मेरी पढ़ाई थोड़ी जो है वो रुकी पड़ी है, बट स्टिल हम कोई ना कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट हो जाए, क्योंकि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए यार। और जो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है ना उसके बाद जो हम पढ़ने जाते हैं और उसमें मन नहीं लगता है, वो एक अलग ही लेवल का ड्रामा होता है। सो आज स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत सारे काम इसकी वजह से भी रुके पड़े हैं, क्योंकि ये बन रहा है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं घर में। एंड वो दो ये दो कुछ भी तरह दो, उनमें से एक काम मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है। सी कैन यू सी दिस, क्या आपको ये सब दिख रहा है? एंड भाई ये सब हमें ले आना पड़ता है नीचे से एंड देन ऊपर चढ़ाना पड़ता है। पुरानी पिछली वीडियो देखे होंगी तो तुम्हें पता होगा कि मुझे टेरेस कितना पसंद है, छत कितना पसंद है मुझे। एंड यहाँ पे अभी बहुत अच्छी हवा चल रही है। काश मैं तुम लोगों को कैमरे से बाहर आकर दिखा पाती, बट स्टिल आज हम लोग अभी तो नहीं पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं एंड मैं उठी हूँ 6:40 में। सो अभी तो सबको पता ही होगा कि घर में काम होते हैं, स्पेशली गर्ल्स को। तो अभी घर के काम निपटाते हैं, देन उसके बाद से शायद मैं 11 बजे या 10 बजे से पढ़ने बैठ जाऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई मैं इसके बाद ना बैठ गई थी अपने स्टडी सेशन के लिए, जो ऑलमोस्ट 11 बजे बोली थी, बट 11:30 हो चुके थे। एंड 11:30 से मैं पढ़ने बैठ तो गई थी, बट मुझे अपना स्टडी टेबल एरिया जो था ना वो चेंज करना पड़ा। मुझे इस रूम में लाना पड़ा, क्योंकि लाइट कट गई थी और मेरा जो रूम है ना वो थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा उस रूम में लगती है। इस वजह से मैं ये खिड़की वाले रूम में आ चुकी थी एंड यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करा। एंड यहाँ पे मैं हिंदी प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वेश्चंस को, मतलब जो भी चैप्टर्स हमारे हिंदी में पढ़ाई हो चुके हैं ना उन चैप्टर्स को मैं यहाँ पे PYQs लगा रही थी। एंड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बना रही थी। उसके बाद ब्रेक टाइम हुआ था मेरा 2 बजे, क्योंकि मैं लेट बैठी थी तो थोड़ा लेट ही पढ़ी थी। एंड इतने टाइम में मैंने सिर्फ हिंदी ही नहीं पढ़ा था, बीच बीच में मैं कुछ और भी पढ़ रही थी, बट मुझे याद नहीं है, तो जितना याद आ रहा था मैं लिखती जा रही थी। देन इसके बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया था ब्रेक के बाद। एंड उसके बाद फिर से फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाने बैठ गई थी मैं। और ये मेरी जो रूम में खिड़की है ना वो बहुत अच्छी हवा आ रही थी। उफ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी मेरे क्लास में जो ऑनलाइन क्लासेस मैं करती हूँ वहाँ से जो होमवर्क मिले थे, TPPs मिली थी, उन सारे को मैंने प्रैक्टिस करा। ऑनलाइन क्लासेस तो कर लेते हैं, बट टाइम टू टाइम हमें रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता। सारा टाइम हमारा क्लास लेने में ही चला जाता है और रिवीजन कब करें पता ही नहीं चलता। तो ये चीज़ ना सिर्फ तुम ही लोग के साथ नहीं होती है, ये चीज़ हर बच्चे के साथ होती है। बट फ़र्क बस इतना होता है कि
कई बच्चे इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हमें चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है। तो देखो, जब भी तुम्हारा क्लास हुआ 1, 2 या 3 क्लासेस हुए तो उनमें थोड़ा देर के लिए ब्रेक्स मिलते हैं, है ना? तो पहले तो तुम ये करो कि बैक टू बैक क्लासेस लेते जाओ और क्लासेस लेने के बाद 50 सेकंड्स का या फिर 30 सेकंड्स अपने अकॉर्डिंग जब भी तुम फ्रेश फील कर लो तो उतनी देर का ब्रेक ले लो। एंड ब्रेक लेने के बाद क्या करो कि रफली वे में एक बुक उठाओ, मतलब रफ नोटबुक उठाओ और उस पर रैंडमली लिखना स्टार्ट करो जो जो भी तुमने क्लास में सुना है। और ट्रस्ट में, अगर तुमने क्लास अच्छे से देखा होगा ना तो तुम्हें 50% वहाँ की चीज़ें याद होंगी एंड 50% चीज़ें तुम्हें नहीं याद होगी। तब तुम्हें क्या करना है कि उन चीज़ों को ना, जो तुम्हें याद नहीं है या जो तुम्हें याद है, तो उन चीज़ों को अपने नोटबुक से लिखना है, क्योंकि अपने, जाहिर सी बात है, तुमने नोट्स तो बनाए होंगे एंड जो नोट्स तुमने बनाए हैं उन नोट्स को जाकर रिवीजन करो। देखो कि मुझे कौन सी चीज़ बात नहीं याद है। और हाँ, ये चीज़ ना रात में ही कर लिया करो, क्योंकि सुबह तो स्कूल होते हैं और जिनके डमी स्कूल्स हैं वो तो अपना काम दिन में भी कर सकते हो, बट हाँ, ट्राई करो रात में करने का, क्योंकि रात में भी कर लोगे और एक बार सुबह भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है चैप्टर आपके लिए। एंड ऐसा करके 2 बार आपने तो रिवीजन कर लिया, एक बार रात में एक बार सुबह, तो बहुत अच्छा है। एंड क्लास लेने से पहले भी देख लिया करो कि किस चीज़ की क्लासेस है और पिछले क्लास में क्या पढ़ाया गया था, उन चीज़ों को एक बार आप पढ़ कर जाया करो। देन आपको कभी भी रिवीजन के लिए टाइम नहीं है ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।